गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम के बच्चे हिंदी विशिष्ट के व्याकरण से पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे छंद। व्याकरण में हम छंद पढ़ेंगे। चैप्टर है छंद। छंद की परिभाषा आपको पूर्व में बता चुके हैं। कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? कविता के रचना विधान को छंद कह सकते हैं। साधारण बोलचाल में हम बोलेंगे कविता के बनाने के जो नियम होते हैं वे छंद कहलाते हैं। पहले सभी कविताएं छंद युक्त होती थी। आजकल हम देखते हैं कि लय से लय मिलाकर तुकांत करके लोग सब छंद मुक्त कविताएं लिखने का चलन ज्यादा बन गया है। तो कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। लेकिन यदि हम इसकी सुव्यवस्थित परिभाषा देखें तो हम इस तरह दर्शाएंगे कि किसी निश्चित क्रम में किसी निश्चित क्रम में गति और यति का पालन करते हुए तो किसी निश्चित क्रम में गति और यति का निर्वाह करते हुए जो संगीत में सारे गम पर या जिसमें लय हो राग हो, तो इस निश्चित क्रम में गति और यति का निर्वाह करते हुए जो संगीतमय या भावपूर्ण रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्रम में गति और यति का निर्वाह करते हैं। अब यहाँ आया निश्चित क्रम, पूर्व में निर्धारित क्रम, एक के बाद इसके बाद ये इसके बाद ये पूर्व में निर्धारित कहलाता है निश्चित क्रम। निश्चित क्रम में गति, पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। पढ़ने के प्रवाह को, उदाहरण के लिए तन हो सुंदर, तो पढ़ने के प्रवाह को गति। जब हम पढ़ रहे हैं हे प्रभु ज्ञानम दाता, तो ये गति है। और जहां पर हम रुकते हैं, उदाहरण के लिए जो रहे, ये गति है। देखिए जो रहे उत्तम प्रकृति, गति, प्रकृति रुक गई तो ये यति। पढ़ने के प्रवाह को गति और रुकने को यति कहते हैं। का करी सकत गति और कुसंग, ये हो गया आपकी यति। पढ़ने के प्रवाह को गति और रुकने को यति कहते हैं। तो फिर से देखिए, छंद किसी निश्चित क्रम में गति और यति का निर्वाह करते हुए जो संगीतमय या भावपूर्ण रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के हैं। एक है आपका मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। छंद दो प्रकार के हैं, एक मात्रिक छंद और दूसरा है आपका वर्णिक छंद। मात्रिक छंद, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार की जाती है। मात्रिक छंद, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा है आपका वर्णिक छंद। वर्णिक अर्थात वर्ण मतलब अक्षर, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के अनुसार की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अभी हम आज के लिए देखेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद में देखना है हमें सबसे पहले मात्राओं की गणना। मात्रा क्या है? मात्रा पढ़ने के समय यदि वर्णों को पढ़ने में जो अवसर लगता है, समय लगता है, उसे कहते हैं मात्रा। छंद के अंतर्गत अक्षरों को या वर्णों को पढ़ने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं।
मात्रा दो प्रकार की है, एक लघु और दूसरा है गुरु। एक लघु और दूसरी है गुरु। मात्रा है, पढ़ने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं दो तरह की, लघु और गुरु। लघु अर्थात जिस वर्ण को, जिन अक्षरों को पढ़ने में बहुत अल्प समय लगता है, कुछ समय लगता है, वो लघु कहलाती है। और जिन वर्णों को पढ़ने में कुछ अधिक समय लगता है उसे गुरु कहते हैं। हम छंद के गणना करते समय, छंद बनाते समय इसका एक संकेत देते हैं। गुरु का संकेत इस तरह से है और लघु का संकेत इस तरह से देते हैं। एक रति अर्थात लघु, और ये एस के आकार का जो चिन्ह है ये है आपका गुरु। लघु का जो अंक है या मापदंड है उसका एक गिनते हैं हम, और गुरु का जो अंक है वो 2। जब हम गणना करते हैं तो लघु आया मतलब 1 और गुरु आया मतलब 2। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं मात्राएं। मात्राएं दो प्रकार की हैं, एक लघु और दूसरी गुरु। लघु जिन वर्णों को पढ़ने में कम समय लगता है लघु मात्रा कहलाती है, जिन वर्णों को पढ़ने में अधिक समय लगता है उसे गुरु कहते हैं। लघु का अंक 1 है और गुरु का 2 है। अब लघु के अंतर्गत क्या क्या आता है देखते हैं। लघु के अंतर्गत अ, जिनमें कोई स्वतंत्र स्वर जैसे अ, ई, उ, ए सिंगल और ऋषि, लघु मात्रा के लिए अपन देखेंगे। लघु मात्रा देखेंगे अ, ई, उ, ए और ऋषि। और जो भी अकेला वर्ण आता है जिसमें मात्रा नहीं होती है, अकेला वर्ण, ये लघु में आता है। और लघु का अंक अपन ने देख रखा 1। दूसरा है गुरु, इसमें आता है आ। कुछ वर्ण पढ़ने में कुछ अधिक समय लगता है, इसमें अ, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, अह और 1.5 अक्षर। 1.5 अक्षर गुरु मात्रा के अंतर्गत जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी गणना करके। यहाँ पर एक दोहा लिख रखा है, दोहे में मात्राएं देखेंगे। हम देख लेंगे दोहा डायरेक्ट। दोहा एक मात्रिक छंद है। दोहा क्या है? एक मात्रिक छंद है। दोहा में 4 चरण होते हैं। दोहे में 4 चरण होते हैं, विषम चरण और सम चरण। विषम चरण में 13 मात्राएं हैं। विषम तो अपने को देखना है विषम क्या है और सम क्या है। विषम चरण कहने का मतलब जिन चरणों को हम पढ़ते, चरण गति से लेकर यति तक एक चरण होता है। गति से लेकर यति तक एक चरण होता है, फिर हम गति शुरू करते हैं, फिर यति तक दूसरा चरण, फिर अगर तीसरा आया तो गति से लेकर यति तक तीसरा और गति से लेकर यति तक चौथा चरण। इस तरह 4 चरण होते हैं। तो दोहा एक मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। विषम चरण में 13 और सम चरण में, विषम चरण मतलब जिन चरणों की क्रम संख्या 1 3 5 विषम आती है, विषम संख्या में उसे विषम चरण, और 2 4 6 8 10 सम चरण में तो ये सम चरण होता है। तो दोहा एक मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। विषम चरण में 13 सम चरण में 11 और अंत में गुरु लघु लगता है। यहाँ पर गुरु है और ये लघु है। ठीक है, धन्यवाद।